पुष्पक विमान अयोध्या के लिए चल पड़ा। लंका से तभी चले राघव और संग सिया साथ में भ्रात लखन। चलते चलते तब रास्ते में हुआ क्या? अरे चलते चलते तब रास्ते में बजरंगी बोले हैं ये वचन। हनुमान जी श्री राम जी से कहने लगे, पर्वत के पीछे एक गुफा, चलते चलते हनुमान जी ने कहा राम जी से, प्रभु पर्वत के पीछे एक गुफा, मेरी माँ उसमें रहती है और मैं मिलकर आता हूँ उनसे, कब से दुख मेरा सहती है। हनुमान तुम्हारी माता जी रहती है और तुम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं, मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगे हनुमान, मैं भी जाऊंगा। तो राम जी ने पुष्पक विमान माता अंजनी की गुफा की तरफ मोड़ दिया। हुआ क्या? प्रभु राम मां अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना के चरणों में प्रणाम किया प्रभु राम ने। श्री हनुमान जी अपनी मां के तरफ बढ़े प्रणाम करने के लिए, तो मां ने मुंह फेर लिया और अपने पैर पीछे खींच लिए। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हनुमान जैसा बेटा जिसका हो उस मां ने मुंह क्यों फेर लिया है? इस आश्चर्य को बताने के लिए मां कहने लगी, नहीं मुख ये बेटे का देखेंगे हम, हाय नहीं मुख ये बेटे का देखेंगे हम, हाय लजाई है कोख मेरी, लजाई है कोख मेरी, न आई शर्म, न मुख ये बेटे का देखेंगे हम, नहीं मुख ये बेटे का देखेंगे हम। पास आने का इसने साहस कैसे किया? अरे ये समुद्र में डूब जाता, मेरे पास नहीं आता। मेरे जैसा पुत्र होकर इसने क्या किया? राम, अरे राम सिया को इसने कैसा रुलाया, राम सिया को इसने कैसा रुलाया, फिर भी तो आके मुंह है दिखाया, बांझे भली थी मुझको माँ क्यों बना
बनाया, बांझ भली थी मुझको माँ क्यों बनाया, नहीं दूध का इसने निभाया धर्म, नहीं दूध का इसने निभाया धर्म, नहीं मुखिए बेटे का देखेंगे हम, नहीं मुखिए बेटे का। राम में अपने एक योग दृष्टि से देख रही थी। क्या देख रही थी? हनुमान लंका में था और रावण जानकी को त्रासित कर रहा था। जानकी रो रही थी और आप भी वियोग में रो रहे थे, जानकी के वियोग में। अगर मेरा बेटा हनुमान चाहता तो रावण को उसी समय समुद्र में फेंक देता, रावण का अंत कर देता। मेरा लाल अगर चाहता, मेरा लाल वो बलशाली पुत्र है, मैं अपने लाल को जानती हूं, लेकिन मेरे लाल ने मेरे दूध को लजा दिया। राम और दूध है कैसा मेरा दिखाऊं मैं थोड़ा, दूध है कैसा मेरा दिखाऊं मैं थोड़ा, जैसे ही इस तन को माँ ने निचोड़ा, दूध की धार ने पर्वत को फोड़ा। अरे दूध की धार ने पर्वत को फोड़ा, माँ के दूध का सबने देखा मरम, माँ के दूध का सबने देखा मरम, नहीं मुखिए बेटे का देखेंगे हम, हाय नहीं मुखिए बेटे का। राम ने सोचा कि बात अब बिगड़ रही है। उन्होंने मां से कहा, मां रावण को मारा क्यों नहीं, रावण को मारा क्यों नहीं? उसका एक कारण है, मेरा आदेश नहीं था रावण को मारने का, मैंने केवल आदेश ये दिया था अपने प्रिय हनुमान को कि जानकी की खोज करके लाना है, खोजी बनकर जाना है। जितना इसे आदेश था उतना ही इसने काम किया है, इसलिए मेरा आदेश का पालन करने वाला ये तुम्हारा पुत्र है। तो माता प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इधर पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले, उसके पहले हनुमान को अयोध्या भेजा कि जाओ ब्राह्मण का वेश बनाकर तुम भरत को सूचित करो कि राम आ रहे हैं, वरना भरत अपना प्राणांत कर देंगे। हनुमान और दिन गिनते थे अवधि के अवधिपुरी में लोग, इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग, बिखर रहे हैं केस सब है शरीर बेहाल, सोच रहा है हृदय में कैकेयी का लाल। हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम,
जीवन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम। मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पाँव कब दौड़े जाओगे। हे हाथों कब उन चरणों की, अरे हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। रघुराई का आना सुनकर पाँव कब दौड़े जाओगे। और भरत अपने विचारों में खोए हुए हैं, विचारों में कि दिन रात तुझे पूजा करता हूँ अकेले में। दिन रात तुम्हें पूजा करता हूँ अकेले में। दिन रात दिन रात तुम्हें पूजा और करता हूँ अकेले में। दिन रात तुम्हें पूजा करता हूँ अकेले में। तेरा नाम ये ले ले कर रोता हूँ अकेले में। प्रभु नाम ये ले भरत बेहाल है, प्रभु राम के दर्शनों के लिए बेहाल है। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार अवधि समाप्त होते होते भरत की दशा क्या है। क्यों नाथ नहीं आए मुझको अनाथ करके। क्यों नाथ नहीं आए मुझको अनाथ करके। सोता हूँ अकेले में, जगता हूँ अकेले में। सोता हूँ जो अवधि गए स्वामी ना आए अवध में तुम। जो अवधि गए स्वामी ना आए अवध में तुम।
अवधनाथ सुन ले, ओ अवधनाथ सुन ले, मर जाऊं अकेले में, ओ अवधनाथ सुन ले, मरता हूँ अकेले में, और दिन रात तुम्हें पूजा करता हूँ अकेले में। सोचा जिसकी माहट पूर्वक और छोटे को राज्य दिलाती है, दासी की बातों में आकर दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है। जिस घर में राज फूटता हो, अरे उजड़ ही वह घर होता है, रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ या पत्थर होता है। इसी समय आया उन्हें एक चित्र का ध्यान कि मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान। मां सुमित्रा का ध्यान आ गया भरत को कि मां सुमित्रा ने कितना बड़ा त्याग किया अपने पुत्र के लिए। माता हाँ हाँ तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो, इस सूने सघन विपिन में तुम सिंघनी समान सुहाती हो। रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर से बखानी जाती हो, जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। जिस घर ऐसी मात हो वह है देव स्थान, हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान। लक्ष्मण जैसी संतान उसी घर में हो सकती है, उसी के गर्भ से पैदा हो सकती है जिस घर में ऐसी माता हो। धन्य है मां सुमित्रा। भरत कहने लगे। उधर ब्राह्मण के देश में हनुमान पहुंचे, भरत के पास देखा कि रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है। रघुकुल के छोटे
छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुम्हला कर है। भरत की दशा क्या है? बेकाली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की बिरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। वेश देखकर ब्राह्मण भी अपने को भूल गया और ब्राह्मण कहने लगा, बोला राजर्षि सुनो जिसका, और तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भारत राज माला पर घड़ियां गिनते हो। अरे पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी वह छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। पुष्पक विमान नीचे उतर आया अयोध्या में। जैसे ही उतरा सभी अयोध्यावासी मगन हो गए और श्री रामचंद्र जी के नारों से अयोध्या गूंज उठी, अवध गूंज उठा अयोध्या श्री राम जी के जयकारों से। चित्रकूट के मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे सागर से गंगा मिलने जा रही, सागर से गंगा की धारा जैसे मिलने जा रही हो। और जब चित्रकूट ने था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई, पर यहाँ चरण छूकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। हुआ क्या? दोनों के रूप सावले थे। राम और भरत का जब मिलन हुआ, ध्यान करें, अयोध्या वासी भूल गए, राम को भूल गए और भरत को भूल गए कि इनमें राम और भरत कौन है। क्यों? कैसे महाराज? अरे दोनों के रूप सावले थे और दोनों के तन पर गाती थी। 14 बरसों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही
जब मिले परस्पर दोनों ही और दोनों को दर्शक भूल गए। केवल दर्शक ही नहीं भूले, आश्चर्य हो गया कि श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरानन तक भूल गए। राम जी ने गुरुपद रज मस्तक चढ़ा, भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ, लक्ष्मण मैं सीता के सहित मछली माता से मिलने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं मछली मां से मिलूंगा और तुम अपनी मां सुमित्रा के पास चले जाओ। मछली माँ के पास राम जी पहुंच गए, उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, राम माँ, अरे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, दुलारे निराले हैं हम, वाटिका के सुमन, हम तुम्हारे ललन, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, हम तुम्हारे हैं। लेकिन कैकेयी संकोच में है, लज्जा से मरी जा रही है, नेत्रों में आंसू हैं, कह रही राम मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए पश्चाताप करती हूँ। मैंने तुम्हें वन भिजवाया है राम, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा आदेश है कि तुम राजा भी बनोगे और तुम्हारे सीट पर ताज में देखना चाहती हूँ। और आपकी ऐसी क्या है ममता, ममता की जग में नहीं कोई समता, नहीं ममता में विषमता, ऐसी माँ की है ये ममता, माँ की ममता को नमन, कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, और दुलारे निराले हैं हम, वाटिका के सुमन, हम तुम्हारे ललन, कि हम तुम्हारे हैं। माँ ने कहा राम तुम्हें मेरे आदेश को मानना होगा। उसी समय माँ ने राम और जानकी के वस्त्रों को उतरवाकर, वनवासी वस्त्रों को उतरवाकर राजसी वस्त्रों को पहनवाया और सिंहासन पर बैठवा दिया। स्नान करके गुरुदेव वशिष्ठ आए, बाईं ओर जानकी सुशोभित हो रही, दाईं ओर राम जी सुशोभित हो रहे हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ ने तिलक कर दिया श्री राम जी का, तो कहने लगे राम जी, तू मेरी मैया मैं तेरा छैया, आपसे विनती करता रघुरैया, नैन तारे हम दुलारे, चरणों के हैं हम सहारे, अरे मन है मेरा मगन, कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन, और दुलारे निराले हैं हम, वाटिका के सुमन, हम तुम्हारे ललन, कि हम तुम्हारे हैं। और ये राज तिलक का जो प्रसंग आप सुन रहे थे, कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से विकल महाराज की आवाज में। अब आप अगली कैसेट सुनेंगे कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से, सीता वनवास की सुंदर कैसेट विकल महाराज की आवाज में।
हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन और दुलारे निराले हैं हम, वाटिका के सुमन हम तुम्हारे ललन, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ललन हम तुम्हारे हैं।